प्रभु के मन में रास करने की इच्छा हुई। पहुंच गए जमुना के तट में वंशी वट के पास, और वंशी वट में अपने वंशी को अपने पीतांबर के ऊपर रख करके हाथ जोड़ करके कहते हैं कि अरे वंशी, आज तक मैंने तेरी बहुत सेवा करी है, बहुत सेवा मैंने तेरी करी है। वंशी भी पूछती है कि प्यारे आपने कौन सी सेवा हमारी करी, हम ही तो आपकी सेवा करते हैं, आपने क्या सेवा करी। तब ठाकुर जी कहते हैं अरे वंशी तू ऐसे मत कह, देख जब अपनी उंगलियों में मैं तुझे धारण करता हूं ना, मानो अपने उंगलियों के पलंग में तुझे पौड़ाता हूं, सुलाता हूं, अधर रूपी तकिया तुझे देता हूं, हाँ? और जब तेरे छिद्रों में मेरी उंगलियां चलती हैं, मानो तेरी चरण सेवा में करता हूं, पांव दबाता हूं तेरी। और वायु के संचालन से जब मेरी घुंघराले बाल हिलते हैं, मानो पंखा दे रहे हैं तुझे, हाँ? और तो और जिस अधरामृत को पाने के लिए बड़े बड़े देवता तरसते हैं, उस अधरामृत को मैं तुझे पिलाता हूं वंशी। वंशी ने भी हाथ जोड़ ली, जयति बचन रचना अति नागर, बात बनाने में आपसे कौन ज्यादा है, बताइए प्रभु कौन सी आज्ञा है, क्या करें। बोले अरे वंशी देखो, बंसी भी सखी है, वृंदावन में सब सखी हैं, ये वेणु भी सखी हैं, और वेणु में ठाकुर राधा नाम उच्चारण करते हैं। एक बार श्री राधा रानी के मन में भाव आया कि मैं भी एक बार बंशी बजाऊं। बोले हे श्याम सुंदर, नेक अपना बंशी तो दीजिए। बोले क्या करोगी राधा रानी, मैं भी बजाऊंगी। बोले आप पे बजेगी नहीं ये बंशी। अरे प्यारे, आप बजा सको तो क्या हम नहीं बजा सकें। तो लियो करके राधा रानी के हाथ में ठाकुर ने बंशी दे दी। अब जब राधा रानी अधर में बंशी को लेकर बजाने लगी, फूंक मारने लगी, फूंक मारती है, फू फू करके बंशी बजती नहीं, बंशी बजती ही नहीं। तब राधा रानी भी परेशान हो गई। अरे धर तेरी वंशी, जैसे तू बेकार है तेरी वंशी भी बेकार है, बजती ना है। तब तो वंशी भी थर थर कांपने लगी, ये भी सखी है ना। तो वंशी भी सखी रूप में वहां प्रकट हो गई, हाथ जोड़ के राधा रानी के सामने कि स्वामिनी जी क्षमा कीजिए, मैं तो आपकी दासी हूं, मैं तो आपकी हूं, आप तो हमारी स्वामिनी हैं। राधा रानी बोली ये सब बात रहने दे, ये बता तू बजी क्यों ना है, जब तू मेरी दासी है तो जब मैं फूंक मारती हूं तू बज क्यों नहीं रही है। बोले राधा रानी आप जानते नहीं, ये कन्हैया ये इतना छलिया है, ऐसा लंपट है, पता नहीं मुझे कैसा कैसा लोभ देता है, अपना अधरामृत पिलाता है, रात को अपने पास ही सुला देता है, फिर भी मैं इसकी नहीं हूं, मैं तो आपकी हूं, मैं तो आपकी दासी हूं। अरे सो तो ठीक है, पर तू बजी क्यों ना, ये बात बता, तू बजी क्यों नहीं। बंसी कहती है राधा रानी, जब आपने मुझे श्याम सुंदर के हाथ में सौंपा कि आज से तू श्याम सुंदर की दासी है, उसी समय मेरे मन में भी एक संकल्प उठा, मैंने भी एक प्रतिज्ञा की कि जब तक मेरे छिद्रों में श्याम सुंदर राधा नाम फूकेंगे ना, तभी मैं बजूंगी। पर हे स्वामिनी जी, जब आप वंशी को लेकर के बजाती हैं ना, तब आप राधा नहीं बोलती, आप कृष्ण कृष्ण बोलती हैं, पर मैं तो राधा नाम सुन करके बजूंगी। फिर राधा रानी ने वंशी को लेकर के जब राधा राधा नाम उच्चारण किया है, तब ऐसी बंसी बजी, ऐसी बंसी बजी, ऐसी बंसी बजी कि उस वंशी के निनाद को सुनकर के श्याम सुंदर लाल भी मूर्छित होकर गिर पड़े हैं। तो श्री ठाकुर जी ने वंशी को आज्ञा दी कि अरे वंशी, आज तू अपने सुरों को लेकर के वृंदावन में जा, और वृंदावन में जो भी गोपी मेरे प्रतीक्षा में है, उन गोपियों के मन को, चित्त वित्त को हरण करके तू मेरे पास ले आ। इसी भाव को श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं
कि निशम्य गीतं तदनंग वरदनं ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। जब ठाकुर जी ने अपने अधरों में वंशी लिया और क्लीम बीज मंत्र डाला है, और जब यह वंशी बजी है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद कह रहे हैं ये वंशी क्या है? वेणु गीताक्षम महाचौरम। ये वंशी महाचौर है। वेणु गीताक्षम महाचौरम ब्रजे प्रेषित। इस महाचौर को ठाकुर ने ब्रज में भेजा। इस चोर ने क्या किया? ब्रजस्त्रीणाम निष्कपाटेन कर्णरंध्रेण प्रविशत। जिन ब्रज स्त्रियों के कानों में कपाट नहीं है, खुले हुए हैं जो कान, भैया आज भी बंशी बज रही है, पर हमारे कानों में जो वासना रूपी द्वार पड़ा है ना, इसलिए वंशी को हम सुन नहीं पा रहे हैं। पर गोपी वही है जिसके कान खुले हैं, जो प्रतीक्षा में है, जो प्रतीक्षा में है, वही वंशी को सुन पाएगी महाराज। कानों के मार्ग से ये वंशी रूपी चोर भीतर घुसता है, और ब्रज स्त्रियों के मन, चित्त, लज्जा, धैर्य, विवेक आदिन महाधनम मपहरुत्य, उन महाधन को, लज्जा, विवेक, धैर्य रूपी धन को चुरा करके जाकर के अपने मालिक, अपने सरदार श्याम सुंदर के चरणों में दे देता है।